यानी मदद कैसे हो? श्योर सब लोग खैरियत से हो गए, सेफ हो गए। बहुत लोग ने वैक्सीन लगाया होगा। आई होप सबकी तबीयत सही हो। एंड या ये फर्स्ट स्टेप था और इंशाल्लाह सेकेंड भी सबको डोज मिलने ही वाला होगा। चलो हमारा टर्न अभी आया नहीं है, स्लोली आ जाएगा। सो इन द मीन टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और आज देखिए ना कितना अच्छा वेदर है बाहर, देखिए इतना अच्छा आसमान एकदम नीला है और ठंडी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। और स्पेशली सुबह का टाइम तो बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर हम लोग बस सुबह को थोड़ा सा बाहर निकले, हमारा बैकयार्ड है या बैल्कनी है या कहीं भी हम लोग जा सकते हैं। हमारे नीचे अगर पार्किंग लॉट है, बिल्डिंग में आप अपार्टमेंट में रहते हो, नीचे भी हमारा स्विमिंग पूल और सब होता है। तो वहाँ जाकर अगर हम लोग बस खड़े रहे या बैठ जाए थोड़ी देर और ब्रीदिंग स्टार्ट करें। स्पेशली सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा होता है। सन का जो सूरज होता है वो भी एकदम मध्यम होता है और इसमें हमारा सांस एकदम अच्छी हो जाती है, मज़ा आता है। फ्रेश क्रिस्प एयर हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो बहुत ही सुकून शांति मिलती है। तो कभी फुर्सत हो तो कभी ट्राई किया करो। सो स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल हाथ स्ट्रेट रखें या तो बांध दें, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल द वे अंदर सांस लें और ज़्यादा इसका ही फ़ायदा होगा अगर जब हमारी आंखें बंद हो तो हम लोग को ज़्यादा अवेयरनेस होता है कि वो हम लोग क्या कर रहे हैं। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर निकल रही है। Two more rounds, deep breathing. And relax. So ब्रीदिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हम लोग। हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग प्रैक्टिस, दोनों हाथों को सामने रखेगी। ऑल द वे अंदर सांस लें, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, कम बैक। कंटिन्यू, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. All the way अंदर सांस लें और सांस को बाहर निकालते वक्त दोनों हाथ को वापस ज्वाइन करें। कंटिन्यू, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, कम बैक, breathe out, breathe in, breathe out. Two more rounds. Breathe in, breathe out, come back. Last round. Breathe in and breathe out and stop the practice. 3-step breathing practice. 3 step हम लोग करते हैं हमारा अपर, मिडिल एंड लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स के लिए। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, अंदर सांस ले, ब्रीद इन and breathe out, come back. Continue, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. All the way अंदर सांस ले, हाथ all the way stretch करें, breathe out, come back. 2 more rounds. Breathe in, breathe out. Last round. Breathe in and breathe out. Stop the practice. हाथ इस तरह जाता है तो हमारा अपर पार्ट खींचता है लंग्स का। अब सेम प्रैक्टिस, हाथ हमारा फॉरहेड के लेवल पे जाएगा। अंदर सांस ले and breathe out. Come back. Continue. Breathe in, breathe out,
breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. All the way अंदर सांस लिया, breathe out, breathe in, breathe out. 2 more rounds all the way, breathe in, breathe out, come back. Last round, breathe in and breathe out. And stop the practice. अब हाथ को ऊपर लेकर जाना है. सो हमारा फुल लंग स्ट्रेच हम लोग ने मिडिल अपर एंड मिडिल का टेक केयर किया. अब हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे ताकि हम लोग को फुल लंग स्ट्रेच मिलेगा. दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है. स्लोली चिन को टच किया, नोज फॉरहेड एंड ब्रीथ इन ऑल द वे अप एंड स्लोली कम डाउन. फॉरहेड, नोज, चिन, ब्रीथ आउट. कंटिन्यू. ब्रीथ इन, गो अप, ब्रीथ आउट, कम डाउन. ब्रीथ इन, गो अप, ब्रीथ आउट, कम डाउन. ऑल द वे अंदर सांस ले. ब्रीथ इन and breathe out. Breathe in, go up, breathe out, come down. 2 more rounds all the way under सांस लिए. Breathe in, breathe out, come down. Last round. Breathe in, go up and breathe out, come down. Slowly stop the practice, relax. एंकल स्ट्रेच प्रैक्टिस करेंगे. हम लोग हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, साथ साथ हमारे हील्स भी ऊपर जाएंगे. दोनों हाथ और हील्स एक साथ नीचे आएंगे जब हम लोग ब्रीथ आउट करेंगे. अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते हील्स अप, तो सिर्फ हाथ ऊपर कर सकते, थोड़ा सा ऊपर कर सकते, थोड़ा सा वापस नीचे. ठीक है, स्टार्ट करेंगे. ऑल द वे अंदर सांस ले. ब्रीथ इन, गो अप एंड ब्रीथ आउट, come down. Under सांस ले. Breathe in, heels go up and breathe out, come down. Breathe in, go up, breathe out, come down. Under सांस ले. Breathe in and breathe out. Breathe in, go up and breathe out करते हुए come down. 2 more rounds. Breathe in, go up and breathe out, come down. Last round. हाथ को slowly slowly ऊपर लेके जाएंगे, heels भी ऊपर जाएगी and breathe out, come down. Stop the practice. बॉडी को हम लोग ने ऊपर पुल किया, अभी नीचे पुश करेंगे, सिट-अप्स करेंगे ब्रीदिंग के साथ. दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे एंड ऑल द वे जितना कर सकते उतना नीचे जाएंगे. नीज का टेक केयर करें. ब्रीथ आउट, कम अप. ब्रीथ इन, गो डाउन, ब्रीथ आउट, कम अप. ब्रीथ इन, गो डाउन, ब्रीथ आउट, कम अप. अंदर सांस ले. ऑल द वे गो डाउन. जितना जा सकते हैं उतना ही जाएंगे. नीज पे ज्यादा प्रेशर न दें. ब्रीथ इन, गो डाउन, ब्रीथ आउट, कम अप. ब्रीथ इन, गो डाउन, ब्रीथ आउट, कम अप. 2 more rounds. All the way अंदर सांस ले. अंदर सांस ले. Come up. Breathe in, go down and breathe out, come up. Stop the practice. आंखें बंद रखें. Relax. कभी कुछ प्रैक्टिसेस करने से हमारी ब्रीदिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाती है. हार्ट बीट्स को आपको लगता है थोड़ी सी फास्ट चल रही होगी. इट्स टोटली नॉर्मल. रिलैक्स. ना हम लोग आज मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस जो आज करेंगे हम लोग हमारा बैक का टेक केयर करेंगे. हमारा स्पेशली हमारा लोअर बैक, वही एक्चुअली हमेशा ज़्यादा स्ट्रेन होता है हमारे. हम लोग उठते बैठते हैं, वज़न उठाते हैं, हमको
हमको लगता है कि वजन से शोल्डर्स हमारे दुखते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा शोल्डर्स भी दुखता है, लेकिन हमारा लोअर बैक पे भी असर होता है। तो आज कुछ मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस हम लोग करेंगे हमारे लोअर बैक के लिए करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो करेंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, जो हमारा लोअर बैक का भी टेक केयर करेंगे और सामने के मसल्स हमारे उसको भी हम लोग को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो दोनों थप्पे जो किया एंड अंदर सांस ले, ब्रीथ इन, गो बैक एंड स्लोली ब्रीथ आउट, कम डाउन। कंटिन्यू रखें, नी कैप टाइट रखें, घुटन को टाइट रखें, हाथ आपका ऑल द वे नीचे नहीं जाता, इट्स ओके, लेकिन आपके घुटन टाइट होनी चाहिए, वरना इस प्रैक्टिस का फायदा नहीं है इतना। अगर हमारे ऑलरेडी घुटन बैंड हो और हम लोग नीचे जाते तो हमारे लोअर बैक में और ज़्यादा प्रेशर होगा। तो घुटन को टाइट रखें। ब्रीथ इन, गो बैक, ब्रीथ आउट, कम डाउन, ब्रीथ इन, गो बैक, ब्रीथ आउट, कम डाउन, ब्रीथ इन, गो बैक, ब्रीथ आउट, कम डाउन, ब्रीथ इन, गो बैक, ब्रीथ आउट, कम डाउन। कंटिन्यू रखें। स्लो करना चाहे स्लो करें, फास्ट करना चाहे फास्ट करें, अपनी बॉडी की सुने। And slowly stop the practice and relax. जब हम लोग पीछे जाते हैं तो हमारा बैक में स्ट्रेच फील होता है, थोड़ा सा क्रंच फील होता है, और वो है हमारे जो बैक को, बोन्स को, मसल्स को, जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करती है। बैक, फ्रंट बैक का टेक केयर किया, आप साइड का टेक केयर करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे करेंगे। लेफ्ट हाथ हमारा चेस्ट लेवल पे जाएगा, राइट हैंड ऑल द वे पीछे। वन टाइम राइट, वन टाइम लेफ्ट। स्टमक के मसल्स, वेस्ट के मसल्स यूज करें टर्न करने के लिए। पेट को टाइट रखें। वन टाइम लेफ्ट, वन टाइम राइट, वन टाइम लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। पेट को टाइट रखें, स्टमक के मसल्स को टाइट रखें एंड स्लोली प्रैक्टिस स्टॉप करें, रिलैक्स। पैर को थोड़ा सा स्प्रेड आउट करें एंड हिप बेंडिंग करेंगे ताकि हमारे हिप्स और थाइस हमारी स्ट्रेच हो। वन टाइम राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा करेंगे। ऑल द वे लेफ्ट की तरफ, ऑल द वे राइट की तरफ, ऑल द वे लेफ्ट, ऑल द वे राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। जो हम करते हैं ये सारा एरिया हमारा स्ट्रेच होता है, हिप से लेकर थाइज ऑल द वे हमारा स्ट्रेच होता है। एंड स्लोली स्टॉप द प्रैक्टिस एंड दोनों पैर ज्वाइन करिए, रिलैक्स। हमने जो 3 प्रैक्टिसेस किया, हम लोग ने कंटिन्यूस उसको किया बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए। अब सेम प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन पोजीशन को होल्ड करेंगे, पोज को होल्ड करेंगे। तो पहले जो हम लोग ने किया था फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग किया था, सो वही हम लोग बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। दोनों थम्स को इंटरलॉक किया एंड हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। अंदर सांस लें, जैसे छत को टच करने जा रहे हैं, ये हिस्सा हमारा पूरा ऊपर आ रहा है। एंड फिर अंदर सांस लें एंड स्लोली सांस को बाहर निकालते हुए ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, गो बैक, मोर बैक। आपके बैक में थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा क्रंच फील होना चाहिए, स्ट्रेच फील होना चाहिए। नहीं फील होता है तो थोड़ा सा और लेकर जाएंगे हाथ को पीछे, या सी हम लोग को बैक में वंडरफुल स्ट्रेच मिल रहा है। Normally breathe in, normally breathe out.
अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कम बैक। वेरी गुड प्रैक्टिस है। दिन में हम लोग 4-5 दफा कर सकते हैं ये प्रैक्टिस। अगर किसी को लोअर बैक का प्रॉब्लम हो, लोअर बैक में थोड़ा सा वीक फील हो रही होगी लोअर बैक आपकी, तो वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस। तो अगर आप हाथ को ऊपर नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप हाथ को इस तरह साइड में पकड़े एंड पीछे लेकर जाएंगे और थोड़ा सा पीछे, तो ताकि आपके बैक को भी सपोर्ट मिल रहा है और आपको आपके बैक में भी आपके बैक में भी असर हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, पेन है वो भी खत्म हो रहा है। आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है तो हाथ को बैक पे रख के तो पीछे आप टर्न हो जाएंगे। अंदर सांस ले एंड ब्रीथ आउट, कम बैक। नाउ अंदर सांस लेंगे, ब्रीथ इन करके गो बैक एंड ब्रीथ आउट, कम डाउन। ना हम लोग हमारे अपर बैक, स्पाइन, शोल्डर्स उसका टेक केयर करें। लोअर बैक का हम लोग ने टेक केयर किया था। अब अपर बैक, हाथ ऑल द वे नीचे नहीं जाते, इट्स ओके, लेकिन नी कैप्स को टाइट रखें। अपर बैक, शोल्डर्स, स्पाइन, ये सब हमारी फ्लेक्सिबल हो रही है। वापस अंदर सांस ले, ब्रीद इन करके गो बैक, ब्रीद आउट, कम डाउन, रिलैक्स। साइड्स का हम लोग टेक केयर करेंगे। दोनों ये पॉइंटर फिंगर्स को ज्वाइन करें, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। वापस अंदर सांस लें एंड ब्रीथ आउट करके हाथ को आगे नहीं आने दें, हाथ को कान के पीछे रखें एंड ब्रीथ आउट करते वक्त राइट की तरफ टर्न, हाथ को राइट की तरफ लेकर जाएंगे। आपको राइट की तरफ नहीं देखना है, आपको सामने देखना है, सिर्फ हमारे हाथ जा रहे राइट की तरफ। ब्रीथ इन करके कम अप एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स। सेम प्रैक्टिस, राइट पे किया, लेफ्ट पे करेंगे। वापस दो फिंगर्स को पॉइंट करें अप, अंदर सांस ले, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करके गो डाउन। दोनों हाथों को लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे। ब्रीथ इन करके कम अप एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स। हिप बेंडिंग क्या था, हिप स्ट्रेच करेंगे हम लोग। तो लेफ्ट राइट पैर को आगे लेकर जाएंगे, लेफ्ट को पीछे। ये लेफ्ट राइट पैर भी नी कैप्स टाइट है, लेफ्ट भी नी कैप्स टाइट है। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, अंदर सांस लें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करें। अपने इसी पोजीशन में रहेंगे, नॉर्मली ब्रीद इन, नॉर्मली ब्रीद आउट, वॉरियर पोज। फील करें वंडरफुल स्ट्रेच लेफ्ट हिप्स में, थाइज में। ये सब कम करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, थाइज एंड हिप्स के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। स्टे इन दिस पोजीशन। थोड़ा सा हाथ को पीछे लेकर जाएंगे, एक्स्ट्रा स्ट्रेच फील करें बैक में। वेरी गुड प्रैक्टिस लोअर बैक के लिए, स्टमक के लिए। ना हमारा राइट पैर बेंड है तो राइट हैंड राइट की थाइस पे जाएगा, लेफ्ट हाथ ऑल द वे स्ट्रेट। लेफ्ट हाथ को पीछे लेकर जाएंगे, राइट हैंड को पीछे लेकर जाएंगे। ब्रीथ इन, गो बैक एंड ब्रीथ आउट, स्लोली स्लोली कम डाउन और थोड़ा नीचे आएंगे। बस बैक को पुश किया, फिर स्टमक, चेस्ट एंड स्लोली अपने फॉरहेड या चिन को अपने नीज पे रखेंगे। स्लोली ब्रीथ इन करके कम अप
एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैर ज्वाइन करें। कुछ लोग के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन जितना हम लोग कर सकते हैं उतना ही करेंगे। बॉडी को ज़्यादा पुश ना करें। अब लेफ्ट पैर आगे, राइट पीछे, अंदर दोनों हाथों को स्ट्रेट रखें, अंदर सांस लें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। फिर इसी पोजीशन में रहे। नॉर्मली ब्रीद इन, नॉर्मली ब्रीद आउट। थोड़ा सा हाथ को पीछे लेकर जाएंगे फॉर दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेच। लेफ्ट हाथ अभी लेफ्ट के थाइस पे रहेगा, राइट हैंड ऑल द वे स्ट्रेट। राइट को पीछे लेकर जाएंगे, लेफ्ट हाथ को पीछे लेकर जाएंगे। अंदर सांस ले, ब्रीद इन, गो बैक एंड ब्रीथ आउट, कम डाउन स्लोली स्लोली। बैक, स्टमक, चेस्ट एंड स्लोली अपना फॉरहेड या चिन को अपने नीज पे रखते हैं। स्लोली दोनों हाथों को जमीन पे रखेंगे। राइट नी को नीचे किया, लेफ्ट नी को नीचे किया एंड सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। स्लोली राइट पैर को बेंड किया, लेफ्ट को बेंड किया और हम लोग हमारे स्टमक पे आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा था, हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस है, हम लोग बैक की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं आज। तो जब बैक की प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, हम लोग हमारे स्टमक पे होते हैं, और जब हम लोग स्टमक की प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम लोग सीधा लेटे हुए होते हैं, हमारा बैक पीछे होता है। तो बैक की प्रैक्टिसेस के लिए हम लोग हमारे स्टमक पे आना ज़रूरी है। जो भी प्रैक्टिसेस करेंगे, लेकिन अगर आप इस पोजीशन में आ सकते हो और आपको बैक की प्रॉब्लम्स हो, आपकी बैक वीक है, तो आपको उसको टेक केयर करना है। तो सिर्फ आप इस पोजीशन में आके अगर दोनों हाथों को आप इस तरह रखें एंड थोड़ा थोड़ा ऊपर देखते जाइए। जैसे थोड़ा थोड़ा आप ऊपर देखते जाते हैं, आपके यहाँ पे बैक में यहाँ पे आपको प्रेशर फील होता है, तो वो हम लोग को फील होना ज़रूरी है। आप अगर कुछ दूसरी प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ बैक के लिए आपको करना है कि आपकी बैक को प्रॉब्लम्स है, तो सिर्फ इस पोजीशन में रहे एंड थोड़ा सा ऊपर देखते जाए। अगर आपको सपोर्ट करना है तो दोनों हाथों से अपने गालों पे रखें दोनों हाथों को। तो इस पोजीशन में भी रहकर बैक का हम लोग अच्छी तरह से टेक केयर कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग लेफ्ट हाथ को हमारे लेफ्ट साइड के रिब्स पे रखेंगे, राइट हैंड को राइट किस पे रखेंगे एंड हमारा नी चिन, हमारी चिन कहाँ पे है, ऑल द वे जमीन पे होगी। और अब हम लोग को सर को ऊपर करें। नाउ आपको ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। ऊपर देखें, जब तक रह सकते तब तक रहेंगे हम लोग। सिर्फ 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 and 5 and slowly come down and relax। दोनों हाथों के बीच में सर को रखें, रिलैक्स करें। ना वापस दोनों हाथों को थोड़ा आगे करेंगे। चिन को नीचे रखें,
अंदर सांस लें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कम अप। देखिए अभी हमारा बेली बटन ओवर होना चाहिए, ऑन द ग्राउंड नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। एंड अभी फील करिए वंडरफुल स्ट्रेच लोअर बैक पे, लोअर बैक के प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे हैं, लोअर बैक में वंडरफुल स्ट्रेच मिल रहा है। नॉर्मली ब्रीद इन, नॉर्मली ब्रीद आउट। या तो सांस लें, सांस को फील करें, सांस आपकी लोअर बैक पे जा रही है। टेक अ डीप ब्रेथ, अंदर सांस लें एंड ब्रीद आउट, कम डाउन एंड रिलैक्स। यहाँ हम लोग लेफ्ट हाथ की फिस्ट बनाएंगे, थंब इनसाइड एंड हमारे इनर थाइस पे रखेंगे। लेफ्ट राइट की भी हम लोग थाई करेंगे, अंदर रखेंगे। अब स्लोली स्लोली राइट पैर को ऊपर करना है, जहां तक आप ले जा सकते हैं। ऑल द वे ऊपर ले जा सकते तो ऊपर लेके जाएंगे, या तो हाफ में, और इसको नीचे लेकर आएंगे। जैसे राइट पैर नीचे आया, लेफ्ट को ऊपर लेके जाएंगे, पुश करें, हाथ से पुश करें पैर को एंड कम डाउन। राइट को पुश करें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। थोड़ा उठाएं, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। स्लोली स्लोली करना है, झटके के साथ नहीं। एंड रिलैक्स। स्लोली राइट साइड की तरफ टर्न हो जाएंगे एंड स्लोली सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करें, दोनों हाथों को साइड पे रखें एंड रिलैक्स। नाउ स्लोली दोनों बैक को स्ट्रेट रखें, हाथ को साइड पे रखें एंड सिर्फ अपने दोनों टोज को मूव करते जाएंगे। फिंगर्स का सारा स्ट्रेच करें एंड स्लोली ऑल द वे पीछे लेकर जाएंगे, ऑल द वे द फ्रंट, ऑल द वे बैक, पॉइंट, फ्लैक्स, पॉइंट, फ्लैक्स, पॉइंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट। एकदम टाइट रखें नीज एंकल्स को एंड रोटेशन करेंगे। रिवर्स, all the way up, all the way down, up, down, and relax. अब हम लोग को इस पोजीशन में बैठेंगे, क्रॉस लेग बैठे। ना जिस तरह मैंने कहा था, आज थोड़ा सा हम लोग लोअर बैक की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो हम लोग को स्लोली हमारे लोअर बैक को ऊपर उठाना है। देखिए कोई और किसी और को पता नहीं चलता आपकी बैक उठ रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जहाँ आपकी लोअर बैक होती है
वो जब कुंडलिनी होती है हमारी, उसको हम लोग को स्ट्रेट करते हैं, उसको रेस करते हैं। तो अंदर सांस लेके ब्रीद इन। जैसे हाथ ऊपर जाता रहता है, आपको अपनी लोअर बैक को भी ऊपर करना है। एंड ब्रीद आउट, कम डाउन। अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कम डाउन। जैसे मैं हाथ ऊपर जाता है, मैं मेरे लोअर बैक को ऊपर करती हूँ। किसी को नजर नहीं आएगा, सिर्फ अपने को पता चलता है कि आपकी लोअर बैक ऊपर हो रही है। तो होल्ड करें सांस को। 2 4 6 8 6 4 2 and breathe out. Again, breathe in, back ऊपर किया, and breathe out करके रिलैक्स हो जाएंगे। लास्ट राउंड। ब्रीद इन को अप, लोअर बैक को ऊपर करेंगे, and breathe out, come down and relax. राइट हैंड को, राइट एल्बो को नीचे रखेंगे इस तरह। लेकिन ये करने से थोड़ा सा लेफ्ट पैर ऊपर हो जाता है, तो कोशिश करें कि हमारा पैर ज्यादा ऊपर न हो। लेफ्ट हाथ को ऊपर कान के ऊपर रखेंगे। अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, गो डाउन। ना अगेन फील करें बैक में, अब हमारी लेफ्ट साइड की लोअर बैक एकदम स्ट्रेच हो रही है, टाइटनेस फील करें बैक में। अब सांस को रोके नहीं, सांस को नॉर्मली ब्रीद इन, नॉर्मली ब्रीद आउट। राइट हैंड हमारा जमीन पे है। वापस अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कम बैक। राइट लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे, राइट हैंड को ऊपर किया, अंदर सांस ली, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। राइट हैंड को ऑल द वे लेफ्ट की तरफ लेकर जाइए। अंदर सांस ली, ब्रीदिंग करके कम अप एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स। दोनों हाथ तो नीज को टाइट पकड़े एंड स्लोली राइट की तरफ टर्न करेंगे, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। अगेन बैक में फील करें प्रेशर एंड रिलैक्स। अब हम लोग बैक पे आ जाएंगे। एक दो प्रैक्टिस हम लोग बैक पे करेंगे, वो भी हमारे बैक के लिए है। दोनों पैरों को पहले आगे की तरफ स्ट्रेच करें, रिलैक्स। दोनों पैरों को बेंड करें, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रखेंगे। Knees together, heels together. अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, गो डाउन। वापस ब्रीद इन करके कम अप एंड ब्रीद आउट। लेफ्ट की तरफ ब्रीद आउट करें, ब्रीद इन करके कम अप। राइट की तरफ ब्रीद आउट करें, 1 टाइम लेफ्ट और 1 टाइम राइट करना है आपको। वापस ब्रीद इन
and breathe out. Breathe in करके come up. Now breathe in करेंगे and all the way breathe out. Now वापस दोनों पैरों को बेंड करेंगे. अब हम लोग ब्रिज पोज करेंगे. दोनों हाथों को अंदर रखेंगे, बैक के पीछे लेकर जाएंगे एंड लोअर बैक को ऊपर किया. इसी पोजीशन में रहेंगे. जितना हिप्स को ऊपर कर सकते हैं उतना ऊपर करेंगे. अंदर सांस में ब्रीद इन एंड स्लोली ब्रीद आउट करके कम डाउन एंड रिलैक्स. रिलैक्स हो जाएंगे. So कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि शवासना प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं तो मैं आपको बैठ के आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ ताकि आप लेट जाओ और आप अच्छी तरह से रिलैक्स करो. सो ये प्रैक्टिस ठीक है. किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं भी साथ साथ करूँ, तो ठीक है मैं भी आपके साथ साथ करूँगी. लेकिन ये कि जब शवासना हम लोग का जब 7 to 10 मिनट्स होता है वो ख़त्म हो जाएगा और जब वापस हम लोग आ जाएंगे रिलैक्स करने के बाद वापस हम लोग सारा किस तरह ऊपर आ जाते हैं, किस तरह पैरों को मूवमेंट देते हैं, हाथ के मूवमेंट देते हैं, ये सब मैं लेट कर आपको बताऊंगी कि जब मैं आपको कहती हूँ कि शवासना प्रैक्टिस वंडरफुल प्रैक्टिस, पैरों के टोस को थोड़ा सा मूव करें, तो ये उस वक्त मैं भी खुद भी लेटी हुई होगी और जिसको देखना है और जो कर ये प्रैक्टिस पता है सबको, जो हमारे मेरे क्लास के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं अगर वो करना चाहते हैं वो किस तरह करें, और जो मेरे को देखना चाहते हैं वो बैठ के मुझे देखें. मैं एक एक पार्ट जिस तरह हिलाती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, मैं आपको किस तरह करती हूँ, किस तरह करते हैं मैं आपको बताती हूँ. कुछ करता नहीं होता है, सिर्फ उस पार्ट को मैं थोड़ा सा टाइट करती हूँ और रिलैक्स करती हूँ. तो इस वक्त पूरा नीचे पैरों के टोस से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ऑल द वे ऊपर तक जाते हैं. तो ये मैं आपको करूँगी, लेकिन इस वक्त आप लोग लेट जाइए. और एक और बात कहनी थी कि आप लोग ये नहीं समझे कि आप लोग सारे मुझे इतने विशेस करते हैं और इतना मेरे लिए प्रेयर्स करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, थैंक यू बोलते हैं. तो इट्स रियली वेरी ऑसम. मुझे बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही आपके मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ. इस वक्त पढ़ नहीं सकती हूँ, मेरी क्लास ऑन होती है, लेकिन बाद जैसे क्लास ख़त्म होती है मैं अपने लैपटॉप पे आ जाती हूँ और आपके सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ. मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत मज़ा आता है एंड थैंक यू वेरी मच. और मैं एक एक मैसेज पढ़ती हूँ एंड रियली आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आपके जैसे लोग मेरी फैमिली है, आप मेरी फैमिली की तरह है. सो थैंक यू वेरी मच. सो आप अब लेट जाएंगे. जो चेयर पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, वो आराम से बैठे, आंखें बंद करें, रिलैक्स करें. सो पैर हम लोग रेगुलर जिस तरह से लेटेंगे इस तरह लेट जाएंगे. बॉडी को एकदम रिलैक्स रखें और हाथ हमारा है इस तरह रखेंगे खुला, ताकि हमारे जब हाथ मुट्ठी खुली होती है तो सारे हम लोग एनर्जी वो सब हम लोग अपने हाथों पे रहते हैं. तो इस तरह हम लोग हाथ को रखेंगे, पैर को थोड़ा सा रिलैक्स रखें और सर को सीधा नहीं करना है. सर आपको राइट की तरफ लेकर जाना है तो राइट की तरफ लेकर जाएंगे. अगर आपको लगता है कि लेफ्ट की तरफ कंफर्टेबल है तो लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे और इसी तरह हम लोग रिलैक्स रहेंगे. ठीक है, ओके. तो आप रिलैक्स हो जाएंगे. कोशिश करें कि अभी बॉडी पार्ट्स को ज्यादा मूव ना करें और इस तरफ अभी माइंड को काम करने दें.
हमारा माइंड हमारे ध्यान को हमारी सांस की तरफ लेकर आएगी। आंखें बंद रखें ऑल द टाइम, अपनी सांस को फील करें, इमेजिन करें, देखें कितनी अच्छी तरह से नाक से बाहर निकल रही है, नाक से अंदर जा रही है, नाक से बाहर निकल रही है।
Shavasana practice. Wonderful practice. A very powerful practice. थोड़ी सी देर में हमारे माइंड को एकदम क्वाइट कर देती है और हमारे फुल बॉडी को एकदम रिलैक्सेशन मिलता है। जब हमारी बॉडी, हमारा शरीर इस तरह लेटा हुआ होता है ज़मीन पे, तो अर्थ की एनर्जी बॉडी के अंदर जाकर इसको और ज़्यादा एनर्जाइज करती है। और ज़्यादा इसको एनर्जाइज करती है और ज़्यादा हम लोग को रिलैक्सेशन मिलता है। हाथ हमारा ऐसा ही है, स्लोली पैरों के टोस को थोड़ा सा मूव करेंगे। सिर्फ है ये थोड़ा से टोस है हमारे, हम इसको थोड़ा सा इस तरह करके ये कि वापस हम लोग हमारे रिलैक्सेशन से वापस आ रहे हैं। और हाथ के फिंगर्स को थोड़ा सा मूव करें एंड रिलैक्स। अब सारा ध्यान हमारे दोनों पैरों की तरफ होगी, हमारे थाइज से लेकर ऑल द वे हमारे टिप ऑफ द टोज से लेकर स्टार्ट करेंगे। टिप ऑफ द टोज से लेकर हमारे हील्स है, एंकल्स है, कैफ मसल्स है, नीज, थाइज, ऑल द वे यहाँ तक हम लोग हमारा सारा ध्यान करेंगे दोनों पैरों की तरफ। दोनों पैरों को जमीन पे थोड़ा सा मैंने प्रेस किया, अब आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मैंने जमीन पे प्रेस किया दोनों पैर को और इसको रिलीज किया। एक दफा और दोनों पैरों को हमारे टिप ऑफ द टोज से लेकर हमारे हिप रीजन तक दोनों पैरों को जमीन पे प्रेस किया और इसको रिलीज किया। That's it. And relax. Now स्टमक के मसल्स को सॉफ्ट रखेंगे। हमारे जो पेट है, एब्डोमेन है, उसके मसल्स को एकदम सॉफ्ट रखें। दोनों हाथों को नीचे रहने दें। स्टमक के अंदर सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, पैनक्रियास, किडनीज, उसको हम लोग इमेजिन करें। एक अंदर सांस लिया मैंने, सांस को ऑल द वे पेट के अंदर लेकर गए और उसको वापस उसको मैंने बाहर निकाला एंड रिलैक्स। अब लोअर बैक को, जो ये लोअर बैक है हमारी, लोअर बैक को मैंने जमीन पे प्रेस किया। अपर बैक को, स्पाइन को प्रेस किया, अपर बैक को प्रेस किया, फुल बैक को जमीन पे थोड़ा सा मैं टाइट कर रही हूँ। आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, लेकिन क्या हो रहा है, आपके सारे बैक को मैंने टाइट किया और इसको रिलीज किया। फिर मैंने शोल्डर्स को रिलैक्स किया, एल्बोज, फॉरआर्म्स को रिलैक्स किया। अब दोनों हाथों की मैंने फिस्ट बनाई, टाइट मुट्ठी बनाई, इस तरह टाइट मुट्ठी बनाई एंड इसको रिलीज किया एंड रिलैक्स। फिर मैं चेस्ट रीजन की तरफ ध्यान दें। जब हम लोग अंदर सांस लेते हैं हमारा चेस्ट ऊपर आता है, तो अंदर सांस ले, फील करें आपका चेस्ट को ऊपर आते हुए एंड ब्रीथ आउट करते हुए आपका चेस्ट एकदम रिलैक्स हो जाता है। सो वन टाइम ब्रीथ इन, वन टाइम ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। हार्ट रीजन की तरफ ध्यान दें। बस आंखें बंद करके अपने हार्ट के बारे में सोचें, हार्ट के शेप को इमेजिन करें, अपने हार्ट बीट्स को सुने। हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए हमारे पास हेल्दी हार्ट है एंड रिलैक्स। नेक के मसल्स, गर्दन के मसल्स को जिस तरह में लेटी हुई ऊपर पुल करें, टाइट एंड रिलैक्स। फिर चिन को रिलैक्स किया। जब मैं कहती हूँ चिन को रिलैक्स करो, गालों को रिलैक्स करो, तो बस वो एक सांस लो और अपने गाल की तरफ ध्यान दो, अपने चिन की तरफ ध्यान दे, अंदर सांस ले, कानों की तरफ ध्यान दे, कानों को रिलैक्स करें, नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल को रिलैक्स करें, फिर दोनों आंखों को रिलैक्स करें। इस तरह सांस ले एंड रिलीज। फॉरहेड की तरफ आ जाए, फॉरहेड को बिल्कुल स्मूथ रखें, नो स्ट्रेस, नो वरीज, नो फ्राउन, और बिल्कुल फॉरहेड को रिलैक्स करें। आपको हाथ से कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको अभी बता रही हूँ। आपको, आप तो लेटे लेटे सब आपको खाली एक एक सेकेंड में, दो सेकेंड में करना है। फिर हम लोग ब्रेन की तरफ आ जाते हैं। ऑल द टाइम हमारा ब्रेन चलता रहता है नॉन स्टॉप। इस वक्त लेट गो ऑफ ऑल योर थॉट्स एंड टोटली अपने ब्रेन रीजन को इंस्ट्रक्शन से रिलैक्स।
सिर्फ आंखें बंद रखिए ऑल द टाइम। ये तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको आंखें बंद ही रखनी है और स्लोली स्लोली एक एक बॉडी पार्ट को इमेजिन करना है और उसको सांस लेना है और उसको रिलैक्स करना है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। तो हम लोग अच्छी तरह से रिलैक्स किया, हमारे टिप ऑफ द टोज से लेकर हमारे ब्रेन रीजन तक एक एक बॉडी पार्ट को हम लोग ने अच्छी तरह से रिलैक्स किया मूवमेंट के साथ। जैसे मैं कहती हूँ मूवमेंट के साथ एक एक बॉडी पार्ट का नाम लिया और फिर उसको रिलैक्स किया। लेकिन जैसे आवाज़ होती है, योगा में आवाज़ें होती है, साउंड्स होती है, जो हम लोग हमेशा साउंड्स निकालते हैं, आ ऊ और म का साउंड निकालते हैं। तो ये तीनों आवाज़ हम लोग एक साथ निकालेंगे जब हम लोग ब्रीथ आउट करेंगे। तो हम लोग आपको ये साउंड ज़रूर निकालना है। जब हम लोग सो के ये साउंड निकालते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस और एनर्जी पैदा होती है, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन उसका फ्लो एकदम बढ़ जाता है। तो आपको हाथ को ऐसा रख के ऊ और म स्टार्ट करना है। पहले अंदर सांस ले, ये हम 3 दफा और करते हैं। तो जब आ होता है तो ये सारा हिस्सा हमारे टिप ऑफ द टो से लेकर हिप तक वो हमारी वाइब्रेशंस पैदा होती है, रिलैक्सेशन मिलता है। और ऊ के साउंड से जो हमारा मिडिल पार्ट होता है उसको रिलैक्सेशन मिलता है, उसमें वाइब्रेशंस एनर्जी मिलती है। और म का साउंड तो हमारा बहुत ही अच्छा साउंड है, फुल बॉडी के लिए अच्छा रिलैक्सेशन है, स्पेशली कानों के लिए और हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी आवाज़ है, सूदिंग आवाज़ जो हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिव करती है, मेमोरी बढ़ाती है। सो ये हम लोग तीनों आवाज़ एक साथ निकालेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। अंदर सांस लिया, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम। अंदर सांस ले, बॉडी आपकी एकदम रिलैक्स रहे, माइंड आपका एकदम क्वाइट है। यही हम लोग को चाहिए कि हमारी बॉडी ऑलवेज रिलैक्स रहे, माइंड एकदम क्वाइट रहे। इसी तरह हम लोग रहेंगे पूरा दिन, नो स्ट्रेस, नो वरीज, नो टेंशन, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी देंगे। अब स्लोली सीधे हाथ की तरफ टर्न हो जाएंगे। तो लेफ्ट पैर को मैंने बेंड किया और मैं राइट साइड की तरफ टर्न हो गई। अब आपके ऊपर है, आपको पैर को फोल्ड करना है या पैर को स्ट्रेट रखना है जैसे आपको कंफर्टेबल हो। और जब आप अकेले कर सकते हो तो इस पोजीशन में ज़्यादा देर तक भी रह सकते हो। तो मैं राइट साइड की तरफ आ गई। अब लेफ्ट हाथ के मैं आपको कहती हूँ कि लेफ्ट हाथ की वजन से कोई भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में आ जाए। तो लेफ्ट हाथ को मैंने ज़मीन पे रखा और लेफ्ट हाथ की वजन से स्लोली मैं ऊपर आ जाऊंगी झटके के साथ में, वेरी स्लोली, और मेरी आंखें बंद होगी। और इस तरह शवासना का पूरा हमारा जो कोर्स है पूरा शवासना का ये हमारा खत्म हुआ। वापस हम लोग सो के वापस हम लोग जाग गए, बैठे इस तरह पोजीशन में बैठेंगे। वंस कंफर्टेबल, दोनों हाथों को ऊपर उठा के स्टार्ट पामिंग, बॉडी हीट, बॉडी एनर्जी दोनों हाथों में रब करें और आंखों पे रखें। सेकेंड टाइम दोनों पाम्स को रब करें, दोनों हाथों को आंखों पे रखें। थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, हरमाश फील करें एंड दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। इसी तरह हम लोग आंखों को रिलैक्स करते हैं। बॉडी हीट, बॉडी एनर्जी अपनी आंखों के अंदर जाने दें, आंखों को रिलैक्स होने दें। स्लोली दोनों हाथों को हटा दें
दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने रखें एंड 1-2 ब्लिंक्स के साथ आंखें खोलें। इस तरह बस 1-2 ब्लिंक्स के साथ आंखें खोलें, दोनों हाथों को नीचे लेकर जाएं, फिर 1-2 ब्लिंक्स के साथ नॉर्मली अपनी आंखें खोलें। थैंक यू। योगा क्लैप। योगा क्लैप हम लोग जितनी ताकत होती है वो निकालते हैं हमारे दोनों हाथों में, ताकि हमारे हीलिंग पॉइंट्स होती है जो पाम्स में होते हैं उसको एक्टिव करते हैं हम लोग। सो सेकेंड पार्ट हम लोग गला यूज करते हैं, गले से आवाज को निकालते हैं ताकि थोड़ा सा ब्रीथिंग क्लियर हो, लंग्स हमारे क्लियर हो, स्ट्रांग हो, सांस हम लोग की रेगुलर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हो हो हा हा हा, 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 हो हो ha ha ha. Thank you very much. So next time इसी जगह इसी टाइम पे मिलेंगे, तब तक स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग। नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ प्राणायाम के प्रैक्टिसेस करेंगे। थैंक यू। याद है बताना। Benito.